ठुड्डे मारे इनको दरवाज़ों को और गली में शोर शराबा किया, सारा मोहल्ला बाहर आ गया। हमारा एक माशरे में मुकाम है। उसे भी हमारी यहाँ मोहल्ले में इज्जत ख़राब करने के लिए पुलिस को लेके आया उसका बाप। अब मुझे समझ से बाहर है कि पुलिस किस तरह इस फैमिली मैटर में कोर्ट में मामला था, ये इंटरफेयर कर सकती। दादू पुलिस वाले क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं? दादू जा क्यों नहीं रहे हैं? मैं उनको बार बार यही कही जा रही हूँ कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। वो इनका एक ही मुतालबा था, दरवाजा खोल। और वो कैसी दीदा दलेरी से एक गैर मुल्क में वो एक लड़के के साथ उठ के तो निकल गया शोहर को छोड़ के। वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें उसने रुजू किया है और जिस एक ऑडियो हमारे पास है जिसमें कहती है मैं इनको खून के आंसू लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल एक और घर ख़राब कर गया। सोशल मीडिया के मशहूर जो हैं फ़रूख शाह साहब, उनके घर पे मौजूद हैं। उनकी वालिदा, उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके घर में जो मैटर चल रहा था और उसके बाद पुलिस इनके घर आती है और इनकी अकेली वालदा को देखकर बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दो डालों में आते हैं कि शायद कोई यहाँ पे कोई मुल्जिमान थे जिनको पकड़ना था, सिर्फ मामूली सा सामान था और जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए और दरवाज़ा इस तरह खटखटाया कि जिस तरह अंदर कोई दहशतगर्द है। उनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस टाइम मशहूर शख्सियत हैं और उनकी वालिदा मीडिया पे क्यों आई हैं, ये उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, बेटे आप कितने मशहूर हैं सोशल मीडिया पे और ये मामला क्या है कि पुलिस आती है और ये सारा मामला किस तरह जो है ये बनता है? बेटा मैं ये ज़िंदगी में 56 साल एज है मेरी, मैं फर्स्ट टाइम ये मीडिया पे आई हूँ। मैं आज तक नहीं आई। बेटा मेरा 15-20 साल हो गया उसको इस फील्ड में, मैंने आज तक किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन आज हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, जो वाक़या हुआ है, उसकी वजह से मैं मजबूर हो गई। माँ जी, कौन सा ऐसा वाक़या हो चुका है कि जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं, एक दर्द बड़ा हुआ है आंखों के अंदर? क्या हो चुका है? बेटा हमने अपने छोटे 3 बेटे हैं हमारे। 2 बेटे मेरे फ़ारूक सबसे बड़े हैं, वो मुल्क से बाहर होते हैं। उससे एक छोटा बेटा है और उससे छोटा जो है ना, सबसे छोटा बेटा है, उसकी हमने शादी की थी को 1.5-2 साल हुए हैं। राशिद नवीद नामी शख्स के ना बेटी के साथ, नेहा राशिद नाम है बच्ची का। बड़े चाहों से हम उसको ब्याह के लाए। 35-40 लाख रुपए हमने उसकी शादी पे लगाया। बड़ी धूमधाम से हमने उसकी शादी की। डॉक्टर साहब ने जी उसको हनीमून ट्रिप जो है वो गिफ्ट किया वलीमे पे। ये दुबई गई मेरे बेटे के साथ हनीमून मनाने के लिए, कि यानी कि 1.5 साल के अरसे में वो अच्छी शादी की, अच्छा रिस्पांस दिया उसको, इज्जत दी उसको, प्यार दिया। बेटा मैं कहती घर का एक एक फर्द उसे ऐसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, क्योंकि शारिफ सबका लाडला है। शारिफ मेरा छोटा बेटा है, सबका लाडला है। तो उन्होंने उसको भी सब ने उसको इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना लाड दिया, लेकिन वो बच्ची को वो इज्जत रास नहीं आई। वो हर वक्त तो फ़ोन पे लगी रहती थी, फ़ोन पे लगी रहती थी। किसके साथ लगी रहती थी फ़ोन के ऊपर वो? बेटा ये चीज़ हमें जाके यकम को समझे कि हमें समझ आई है कि इस यकम को, साथ, हाँ जी, इस यकम को, कि हम लोग बाकू में थे। हम लोग ईद करने गए हुए थे उधर डॉक्टर साहब के पास। ठीक है। यकम तरीक को उधर एक शख्स को इसने लोकेशन भेजी है, वो उधर आया है और ये उसके साथ चली गई है। अच्छा। हमारे पास उधर की भी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि उधर डॉक्टर साहब के घर कैमरे लगे हुए हैं। हमारे पास क्लिप है बाकायदा कि उसमें वो लड़का इसको कह रहा है कि तुम अपना सारा सामान ले लो, तुमने यहाँ वापस नहीं आना। मेरी बात सुने माँ जी, कोई भूख थी जिसकी वजह से ये भाग गई है? क्या वजह थी? कोई घर में फाका था, कोई तंगी थी, परेशानी थी? ये तो बेटा अब हम नहीं कह सकते कि उसको किस चीज़ की वो भूख थी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। माँ जी, ज़िंदगी गुजार दी आपने, ज़िंदगी एक गुजार दी हुई है आपने और बुजुर्गी के आलम में है। आपने भी ये ज़िंदगी के लम्हात देखे हैं, सारे शादियाँ देखी हैं, सारा कुछ देखा, अपने हाथों से भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरे अल्फाज जो हैं वो तलख हों कि जिनकी माओं के दूध पाक होते हैं, क्या वो बेटियाँ इस तरह तो नहीं करती? समझती हैं आप ये बात? आप भी बेटियों वाली हैं। बिल्कुल, जिनकी माएँ जो हैं उनको तरबियत करती हैं कि बेटा
सुर्ख जोड़े में जाना है और सफेद में वापस आना है। वो बेटा अब वो माई नहीं है, मैं सीधा साफ कहूंगी, अब वो माई नहीं है ऐसी बेटियों को तरबियत देने वाली। वो टिकटॉक माए हैं अब हाँ, तो। अब टिकटॉक माया, और बेटियों को भी सिर्फ वो टिकटॉक सिखाती हैं, सिर्फ वो सेल्फियाँ कैसे लेनी है वो सिखाया जाता है, सिर्फ मेकअप सिखाया जाता है, मेकअप कैसे करना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है, सिर्फ ये तरबियत बच्चियों की जा जब रही है। तरबियत इस तरह की घर होगी, घर तो बसाने- खराब होंगे फिर। घर बसाने की कोई तरबियत, कोई घरदारी, कोई तरीका, कोई सलीका शारी कुछ नहीं बच्चियों को सिखाया जा रहा है। बच्चियों को सिर्फ मोबाइल यूज़ करने, मैं कह रही हूँ सिर्फ यही तरबियत आजकल की जा रही है कि आपको ना कि ढूंढ के कोई आपको कोई ऐसी लड़की मिल जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो वो घरदारी वाली को बच्ची होगी। हर बच्ची के पास मोबाइल होगा। मुझे सिर्फ माँ एक बात का जवाब दे दे कि आपकी जवान बच्ची आपके साथ बैठी है, उसका वजूद तो आपके पास है, अगर आज उसके हाथ में मोबाइल है, आपको पता है वो इस वक्त किसके पास है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह ही है कि वजूद तो आपके पास है उसका, लेकिन आपको नहीं पता कि वो इस वक्त वो किसके साथ है, किसके पास है वो। इसलिए बेटा वो यकम को हमारे साथ चली गई, हमारी 10 की टिकटें थी, 10 को हमने वापस आना था। हमें नहीं पता वो उसके साथ कितने दिन रही है, उधर किधर रही है, उधर 8 माह की अपनी बच्ची को साथ लेके। अच्छा, मुझे बेटा अगर आपको ना कि मैं इधर से सोसाइटी से, यहाँ से सोसाइटी से बाहर तक अकेली चली जाऊँ, मैं नहीं जाती, मुझे झिझक आती है। सारे हालांकि मुझे कहते हैं कि नहीं आप बड़ी, आप ऐसे ना किया करें, जाया करें, आया करें, नहीं। मैं कहती हूँ क्या दलेर बच्ची थी कि वो ना उस लड़का उसके ददियाल में से है, ना वो ननियाल में से है, ना हमने उसको शादी पे देखा है, और वो कैसी दीदा दलेरी से एक गैर मुल्क में वो एक लड़के के साथ उठ के तो निकल गई शोहर को छोड़ के। मेरे बेटे ने उस गुस्से में उस वक़्त उसको 1 तलाक दे दी। ठीक है। 11 तारीख को हम लोग वापस आते हैं तो उधर जी इसके बाप ने जी थाने में दरख्वास्त दे दी थी जी सामान की। उसको ये समझ नहीं आई कि इज्जत सामान के साथ नहीं होती। जो बेटी ने आपकी किया है वो इज्जत आपकी ख़राब करके गई है। सामान तो वापस मिल जाता है, इज्जत वापस नहीं मिलती। बेटा कुछ अर्सा पहले हुई थी ऐसे ही, वो हर बात पे तो वो कहती थी मैंने नहीं रहना, मुझे छोड़ आए। शारिफ मैंने नहीं रहना, मुझे छोड़ आए, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं बेटे को कहती थी, मैं कहती थी शारिफ आप इतना करती हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, इतना उसकी खुशी का ख्याल रखते हो, हर चीज़ उसकी पूरी करते हो, तो उसने तो तुम्हें जूती की नोक पे रखा हुआ है। वो मिनट में कह रही है, कहती है छुट्टा मार के आपको, तो वो जाती है कि जी मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ो, मैंने नहीं रहना, मैंने नहीं रहना। 1.5 साल से उस बच्ची के लिबास यही थे, मैंने नहीं रहना। मैं एक बात करने लगा हूँ यहाँ पे कि बहुत से लोग बेचारे, बहुत से लड़के इस तरह शादी के बाद परेशान होते होंगे। इस तरह ही औरतें कहती होंगी। जब इनके अफेयर चलते हैं ना, तो अफेयर के बाद जो है इस तरह के हालात पैदा होते हैं। ना वो अपना बच्चा देखती हैं, ना माँ बाप देखती हैं, ना इज्जत देखती हैं, ना घर देखती हैं, कोई चीज़ नहीं देखी जाती। सिर्फ उसको यही होता है कि जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है वो सही रहे और मुझे लेके यहाँ से रफू चक्कर होगा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को कि जिनकी माएँ जो हैं इनको इस तरह की तरबियत करती हैं, और जो पीछे अपने राब्ते में रहती हैं ना, अपनी माँ के साथ राब्ते में रहती हैं, वो घर जो है ना बड़ी मुश्किल बसते हैं। माँ जी ज़िंदगी का एक अच्छा गुजारा और इतने तकलीफ दे मामला थे। जब पुलिस आई, अकेले देखा कि अकेली थी आप, तो इज्जत का भी खौफ था कि मेरी इज्जत है, खातून हूँ मैं। खातून हूँ बेटा, मेरी बहू थी, मेरी बड़ी बहू थी घर में, और 2 छोटे मासूम बच्चे थे। वो कैमरे में देख के तो मुझे कह रही है दादू हमारे घर पुलिस, बच्चे भी डर गए पुलिस को देख के। वो कैमरे में पुलिस को देख के तो कह रही है दादू हमारे पास घर पुलिस क्यों आई है, दादू पुलिस वाले क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, दादू जा क्यों नहीं रहे हैं। मैं उनको बार बार यही कही जा रही हूँ कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। वो उनका एक ही मुतालबा था, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोले। मैं कहा मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। डॉक्टर साहब के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई जुर्म की करता कि जिसकी वजह तो पुलिस आई, कोई इन्होंने दहशतगर्द फड़ना सी, कोई रखा सी कोई दहशतगर्द जड़ा अंदर जड़ा इन्होंने फड़ना से आ गए थे। बेटा वो एक DSP साहब हैं, वजी नामी शालामार बैठते हैं। ठीक है। वहाँ से हमें एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, तो ज़रा थाने आए। अच्छा। ये उसी दिन की बात है जिस दिन हम पाकिस्तान पहुँचे हैं, 11 तारीख को। ठीक है। हम उधर गए, उन्होंने कहा जी उसके भागने के बाद की बात है, बाद की बात है। वो तो यकम की बात है, वो गई थी, तो हम तो 11 तारीख को इधर पहुँचे हैं लाहौर में।
तो मैं गया पूछा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे दरख्वास्त आई है, आपने बच्ची को ज़बरदस्ती बाकू लेके गए थे, अगवा किया था आपने, उस पर जबर तशद्दुद किया। मैंने कहा जी अब मामला ये है कि बच्ची जो है ना उसके राब्ते हैं कहीं और, तो हम अगर कमीज़ उठाएंगे तो हमारा पेट नंगा होगा। सही तो बात। 2-3 दफ़ा अपने शोहर पे भी हाथ उठा चुकी है। अच्छा, हाँ हाँ, इतनी दीदा दलेरी थी इतनी उसके अंदर। दीदा दे रही थी। हम्म। वो तो उसको समझ ही कुछ नहीं थी अपने शोहर, लेकिन वो बेचारा शर्मिंदगी के बाद कई दफ़ा हमें बताता भी नहीं था बातें ओए होए, कि मैं बेचारा क्या करे, फंस गया हुआ था ना। फंस गया हुआ था। तो ये अब जब उधर गए तो उन्होंने डीएसपी साहब ने पूछा उनके घर वालों से कि यार तुसी की कर, वो कहते जी हमने नहीं लड़की भेजनी। उस वक्त एक डाइवोर्स दे दी थी, वो भी गैरत में आगे कोई एक गैर महरम के साथ जा रही थी। क्या करेगा इंसान, एक बंदे, हाँ एक खातून जो है वो चली जाती है, अपने खामन को छोड़ के जाती है, तो यही करेगा, इज्जतदार आदमी तो यही करेगा ना। वो एक ही तलाक दी थी। मैं कहा इसने वहाँ पे एक तलाक दी है, तो गुस्से में आ गए क्योंकि उसकी गैरत नहीं गवारा किया तो अपना डीएसपी साहब ने पूछा उनसे कि भी आपने क्या, वो कहते जी हमने नहीं लड़की बसानी। मैं कही देखे जो भी है, कहते जी फिर इन्हों का समान दे दो। मैं कहा जी हले ना वो डाइवोर्स हुई है, एम्प्लीमेंट होया है, ना रिटर्न, ना कोई कागजी कार्रवाई, ना खुला हुई है, ना कोई ऐसा मामला है। मैं कहा सानू टाइम दो, डीएसपी साहब ने कहा, मैं कहा सानू टाइम दो, असी भी अपने लॉयर नूं वकील नूं पुछनी मामलात कानूनी की ने। हमने ये बात करके तो हम आ गए। ठीक है। डीएसपी साहब कहते ठीक है जी तुसी फिर अपना बयान जो है ना इन्हों जमा करा देना रीडर को। मैं कहा जी ठीक है। हमने वकील साहब से रब्ता की, हमने अपना बयान वहाँ पे जमा सबमिट करा दिया कि ऐसे ऐसे इसकी वालदा जो है ना इसका घर, इनकी शादीशुदा घर में दखल अंदाजी कर रही है, उसका घर नहीं बसने दे रही। उसी शाम को इसके घर वाले आए लिस्ट देने हमें जहेज़ के सामान की वापसी के लिए। इसके ताया उसके अजीज़ कारब जो हैं उनमें इसके ताया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। जो घर बच्ची को बसाने वाला होता है ना, इसके बाप ने नहीं किया, इसके ताया इसके बड़े भाई ने किया है, राशिद नवीद के। मिसाली रोल अदा किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को, इमरान और उनको। वो लिस्ट देने आए, इधर बैठे हुए थे 4-5 बंदे, तो हम उधर बैठे थे। उन्होंने कहा भाई साहब कोई वापसी का रस्ता। मैं यार बच्चा सामने बैठा है फैसला की जिंदगी का इन्हें करना है, असी ना डाइवोर्स दवा च तो ना अपना विसांझ। उन्होंने कहा जी ठीक है तुसी शाहरुख साहब 2-3 दिन तुसी सोच लो, 2-3 दिन असी सोच रहे हैं, फिर हम फाइनल कर देते हैं। वो लिस्ट जो है ना वो हमें दे गए, लेकिन उन्होंने सामान का तकाजा नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है कंप्रोमाइज़ करने हैं, सुलह सफाई इन्हों का घर बचाइए। वो 3 दिन का टाइम लिया। वो 3 दिन के बाद उन्होंने हमें इमरान साहब ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी खुश आइंद, उन्होंने घर के उन्होंने पंचायत बैठी, उन्होंने कहा जी खुश आइंद बातें हैं। तो रात को हमने उसके घर वाले सारे ख़ानदान इकट्ठा था, तो हमने उनको समझाया, वो मान गए हैं। सुबह उसकी वालदा ने किधर उनको फ़ोन करके कहा जी असी नहीं कुड़ी भेजनी। मैं कहा ठीक है। फिर वो सॉरी इसमें मैं एक बात भूल गया हूँ, इसी दौरान लड़के ने रजू भी कर लिया था और हमने रजू का बाजू दावा भी दायर कर दिया हुआ था अदालत में। ठीक है। तो अब तो उसकी तलाक नहीं है, अब तो उसकी बीवी है, अभी कानूनी शरीक लिहाज से उसकी बिल्कुल, बीवी अभी है। तो वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें उसने रजू किया है। और जिस एक ऑडियो हमारे पास है जिसमें कहती है मैं इनको खून के आंसू लाऊंगी, किसी को फ़ोन पे कह रही है। वो मेरा पोता उधर गेम खेल रहा है मोबाइल पे, वो उसने कहीं उसके वो रिकॉर्डिंग कर ली। मैं आपने ज़िंदगी का कर्सा गुजारा है, मैं समझता हूँ जो औरतें इस तरह के काम करती हैं वो एक की भी नहीं रहती कि इसको छोड़ेगी उसके साथ, उसको छोड़ेगी आगे। बेटा अल्लाह पाक का दिया सब कुछ, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ जितना फजल आपको अल्लाह ने बचा लिया है। हाँ जी, आप समझते इस बात को कि आपके बेटे को अल्लाह ने बचा लिया है। बेटा वो मामला नहीं देते, बीवी अपने आशनाओं के सामने के शोहरों को कत्ल कर देती है। आपका बेटा बच गया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भी शामिल है ना, ये नई स्टोरी है आपके लिए कि इन सब में माँ भी शामिल है। सादिया नाम है उसका, वो इस चीज में बराबर की शामिल है बेटी के तो साथ। माँ का भी कोई इस तरह का रिलेशन होगा, जो बेटी को जो है वो तरबियत मिली है, तरबियत मिली है ना। माँ को देख के बेटियां, आप क्या, हम बड़ों से सुना है हमने कि बेटियां माँ का रुख होती हैं, कि जिस तरह की माँ होती है बेटी भी उसी तरह की होती है। बेटी भी तो हम यही समझते हैं कि जिस तरह बेटी करी शायद माँ ने भी किया हो इस तरह। जब उसने अपने बाप की घर में जो इज्जत देखी होगी वो अपने शोहर की भी ऐसी करेगी, बिल्कुल इसी तरह करेगी। हाँ ये बड़ी बात है।
हमारे बुजुर्ग भी हैं ये। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि जिसने अपनी माँ को देखा हो अपने बाप की इज्जत करते हैं, वही औरत अपने खामन की इज्जत जो है ना उसी तरह ही करती है। ये बड़ी बात है। और वाकई माँ जी, आपको अल्लाह ने निजात दे दी है इस खातून से। इस तरह की औरतें तो रहती भी नहीं है। रहती भी और नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल से सही वो बात। बात डॉक्टर फारूक साहब ने उधर भी बाकू में भी इसको बड़ा समझाया है, गुड़िया ना जब वो अपने बच्चों की तरह इनको बेटी की जाहिर सी बात है, तरह, बड़ा भाई बच्चों हाँ, की तरह रखता है बाप बाप की को, जगह भी हाँ, बिल्कुल इसी तरह ही उसने है। बड़ा समझाया, बेटा ऐसे ना करो, उधर चलेंगे पाकिस्तान, अगर तुमने जो करना है उधर जाके करेंगे, यहाँ पे ये तमाशा ना लगाओ, हमारी इज्जत ना खराब करो, मेरी मैं मीडिया पर्सन, मेरी इज्जत है मुआशरे में, मैं इस तरह ना करूँ। और ये भी हमारी यहाँ मोहल्ले में इज्जत खराब करने के लिए पुलिस को लेके आया उसका बाप। अब मुझे समझ से बाहर है कि पुलिस किस तरह इस फैमिली मैटर में कोर्ट में मामला था ये इंटरफेयर कर सकती है। नहीं कर तो फिर अब फिर हम अदालतों में ना जाए, हम पुलिस के पास पुलिस के जाएंगे। पास जाए, अदालत जब तक बैलेफ ना आता तो सामान नहीं दे सकते थे, बैलेफ आके लेता बेटा सामान। डाइवोर्स है ना, खुला है, कुछ भी नहीं है, वो सामान पड़ा है। जब वो लिस्ट देने आए थे हमारे पास, उनसे आने से पहले हमने सामान उधर रखा हुआ है। पुलिस वालों ने फिर ये समझते हैं कि खुद ही अपनी अदालत लगा ली, खुद ही जज, बिल्कुल, वो खुद आके ही वकील। ठुड्डे मारे इनको दरवाजों को, और गली में शोर शराबा किया, सारा मोहल्ला बाहर आ गया। हमारा एक मुआशरे में मुकाम है, मैम बताएं अब हम इन पे हत्या की इज्जत का किस पे दावा करें हम? ये हकाम बाला को इस चीज़ की नोटिस लेना चाहिए। अब मरियम साहबा तो बड़ा कर रही है इनके लिए, इस महकमे को ठीक करने के लिए, लेकिन आगे हकाम बाला का भी, आला अफसरान का भी काम है ना, कौन देखेगा ये? सीएम साहबा ने कहा हुआ है कि सर मैडम के अलावा बुलाना नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, तो सर मैडम वाला तो एक रवाज ही खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ जी, सीएम बिल्कुल। साहबा के उन्होंने वो कहा जी इख्तियारात बस को खत्म दरवाजा कर दिया। खोलो, दरवाजा खोलो। उनका यही मुतालबा था, दरवाजा खोलो। और एक पुलिस वाला कहता है जी पुलिस राइट रखती है सामान दिलवाने का। अच्छा। जब मैंने कहा ना तलाक हुई है। बाईपास कर रहे हैं। हाँ जी, उनको कुछ रिपोर्ट देते होंगे और नीचे जो कर रहे हैं वो सीएम साहब को नहीं इल्म। इसी तरह के हालात हैं माशरे में चल रहे हैं कि सीएम साहबा आपकी इंस्ट्रक्शन थी कि सर मैडम, और ये सर मैडम से भी आगे निकल गए हैं। इनके दरवाजे को जो है वो टांगों के साथ मारा जाता है और कहा जाता है दरवाज़ा खोलो, सामान दो। भाई आप इख्तियारात रखते ही नहीं, आप इख्तियारात नहीं रखते। आप कौन होते हैं? आप इनके मुहाफिज हैं, कोई चोर नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन आपके लिए बनाया गया है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।